डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपनी पार्टी के जो भी बने, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? आज आपकी मीटिंग भी थी पार्टी की, पहली बार आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद ये मीटिंग हुई है। मैं अपनी जो पार्टी है उसके जो आला क़यादत है, ख़ासकर पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। और उसके बाद मैं अपने जो लीडर हैं, मेरे लीडर और हर दिल अजीज़ लीडर जनाब चौधरी ज़ुल्फ़िकार साहब जो अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टेट के, मैं उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझ पर यह ज़िम्मेदारी डाली और मुझ पर एतमाद और भरोसा जताया। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। जी शाह साहब, आप इससे पहले जो है पीडीपी के यहाँ पे ज़िला सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। यहाँ पे क्या रीज़न रहा कि आपने पीडीपी छोड़कर अपनी पार्टी में शमूलियत की? मैं यहाँ पे तकरीबन 13 साल तक बराबर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहा हूँ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का। और यहाँ से अगर देखा जाए वर्चुअली तो मेरी जब मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बना उसके बाद ही यहाँ पे पीडीपी इक़्तिदार में भी आई स्टेट में, और यहाँ से 2 सीटें भी यहाँ से गई रजौरी डिस्ट्रिक्ट से जो पीडीपी को मिली। और हमने बड़ी मेहनत की, हमने दरियाँ जाड़ी, हमने सारा कुछ किया। और आज भी पीडीपी की क़यादत से मैं सबसे पहले आज अपनी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने पे अपने हर दिल अजीज़ कायद जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनकी पर्सनैलिटी को आज भी सलूट करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के मुकाबले का पूरी स्टेट में कोई दूसरा लीडर नहीं था। लेकिन आज की जो ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि आज कहीं ना कहीं कोई बात स्टार्ट की जाए। आज अगर पीडीपी उस हैसियत में होती, हमारा पीडीपी से कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे आज तक भी उन्होंने पार्टी से निकाला नहीं है। और परसों तक जब तक मैं यहाँ अपनी पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनता, मैं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की हैसियत से ही था। आज अगर उन्होंने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया है तो आज वक्त की ये ज़रूरत है। और पीडीपी की क़यादत से हमें किसी किस्म की कोई इख्तलाफ नहीं है, न ही हम उनसे इख्तलाफ रखना चाहते हैं। उनकी क़यादत को भी हम सलाम करते हैं, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत है क्योंकि लोगों के काम का मसला है, लोगों के बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग ज़्यादा देर तक इस कसम पुरसी का शिकार जो है हो रहे हैं, इसमें रहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई नई सुबह आए जिसके सारे मुंतजर हैं। उसी वजह से हमने ये साहब, अगर हम बात करें जो डीडीसी चुनाव हुए हैं रजौरी पुंछ की अगर बात करें तो रजौरी से आप अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट बने हो। इससे पहले जो डीडीसी में इससे के इलेक्शन हुए, इसमें अपनी पार्टी की जो कारकर्दगी है वो कोई इतनी खास नहीं रही रजौरी में, इसके बारे में क्या कहना? तो बहुत अच्छी रही। ये अभी नौमोज पार्टी है, परसों स्टार्ट हुई है, तो एक मेंबर हमने यहाँ से जिता के भेजा है। दूसरा मेंबर भी जो टेक्निकली हम लड़े थे, दूसरे भी जगह भी हमने जो जिता दिया। हम 3 सीटों पे बहरहाल कंस्टिट्यूंसी की वर्चुअली अगर देखा जाए तो 3 सीटों पे कामयाब हुए हैं। ये आपने को किसने बता दिया कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है? आगे का लाए अमल क्या होगा? अपनी आगे का लाए अमल होगा कि हम एक चीज़ है, एक बड़ा नेगेटिव सा प्रोपेगेंडा यहाँ पे होता है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। मैं जब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी यहाँ बना था और इनिशियली पीडीपी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, उस वक्त लोग कहते थे कि पीडीपी अडवाणी की जमात है, और आज कहते हैं कि बी पार्टी है। ये तो सोतन जब भी कोई आती है तो दूसरी उसका कितना किरदार अच्छा हो, दूसरी जो पहले वाली एग्जिस्टिंग बीवी होती है वो अगर कितना भी किरदार हो कहेगी ये मटक के चलती है, कितनी बदजात है। ये होता रहता है। इसलिए मैं ग्राउंड लेवल पे और घर घर जाके काम करना है, लोगों को कौन से मसला है पार्टी। अपनी पार्टी की मीटिंग थी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो नए बने हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? दूसरा डीडीसी इलेक्शन के बाद आज आपकी पहली बार मीटिंग जो रजौरी में हुई है, इसके बारे में देखिए, जहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लुक़ है, हमारी पार्टी एक नई पार्टी है और इसकी उम्र जो है वो सिर्फ 8-9 महीने की पार्टी की एज है। और हमने बहुत सारे जगहों पे अपने यूनिट्स जो है वो नहीं बनाए थे, क्योंकि जब से हमारी पार्टी कायम हुई उसके बाद कोरोना और उसके बाद डीडीसी के इलेक्शन जो अचानक सारा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। जब डीडीसी के इलेक्शन आए तो हमने सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब बुखारी साहब जो हैं उनको, उनकी अहलियत, उनकी काबिलियत, उनकी दयानतदारी को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी के सदर जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने ये फ़ैसला लिया है हमारे रिकमेंडेशंस पे कि वो ज़िला की क़यादत करेंगे और आगे जो फर्दर यूनिट्स हैं वो वही तरतीब देंगे डिस्ट्रिक्ट में। और जहाँ तक आपने डीडीसी के इलेक्शन की बात की, डीडीसी का इलेक्शन एक अचानक नया सिस्टम है, नया निज़ाम जो है वो आया है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, किस चीज़ का इलेक्शन है, क्या पावर्स होंगे, क्या अख्तियारात होंगे। और आज तक भी लोगों को शायद इस बारे में इलेक्शन हो जाने के बाद भी पता नहीं है कि इनके अख्तियारात क्या होंगे। हमारी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन बहुत सारी जगहों में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। जहाँ तक आप रजौरी डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट में हमारी परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रही, क्योंकि हमारे यूनिट्स जो हैं बहुत सारी जगहों पे यूनिट्स ही नहीं बन पाए थे। जहाँ तक दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, दरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 2 सीटों पर कंटेस्ट किया
एक सीट हम जीते और दूसरी सीट हम लूज़ कर गए, और दूसरी 2 सीटों पे हमने एक टेक्टिकल अलायंस के तहत कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया और वो जीते। टेक्टिकल अलायंस क्या वो बीजेपी था उसमें शामिल? आप कुछ भी कह सकते हैं, हमने बीजेपी को नहीं, ये बीजेपी के पॉकेट्स में से वोट किसको मिले हैं ये अपने आप में बताता है कि कौन बीजेपी के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट थे, किन जगहों पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, और वहाँ पे जो बीजेपी का वोट बैंक था वो किस तरफ ट्रांसफ़र हुआ, ये अपने आप में एक रिफ्लेक्ट करता है कि कौन लोग बीजेपी आरएसएस के लोग। अपनी पार्टी कितनी डिस्ट्रिक्ट में डीडीसी चेयरमैन बनाने जा रही है? देखिए, ये तो आने वाले वक्त का इंतज़ार कीजिए, थोड़े दिनों में सारी चीज़ें जो है से अपनी पार्टी का आइंदा क्या मंशूर रहेगा? देखिए, हमारी जो पार्टी जमात अपनी पार्टी कायम हुई थी, हम 3 चीज़ों पे हमने पार्टी बनाई थी। एक तो रियासत की बहाली, दूसरा रियासत के लोगों के डोमिसाइल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और तीसरा रियासत के लोगों की जो ज़मीनें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और फोर्थ जो हमारी एक जदोजहद है और 370 और 35A को वापस लाना। उसके लिए हमें पॉलिटिकल स्ट्रगल भी करनी है और लीगल बैटल भी करनी है। लीगली वी आर ऑलरेडी, हम जो कंटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, और पॉलिटिकली हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उस चीज़ पे